Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope all of you would be fine. It's me Misha and it's my first video on my YouTube channel, okay? And it's all about chemistry lectures. I will upload chemistry lectures from basic level to the complex level. Okay? So chemistry या कोई भी सब्जेक्ट सीखने से पहले हमें उसकी बेसिक पता होनी चाहिए. तो केमिस्ट्री को समझने के लिए उसकी बेसिक क्या है कि उसकी डेफिनेशन को समझा जाए. डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री हम इस लेक्चर में देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? ठीक है. सो द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की ब्रांच है. साइंस की बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है मैटर. के केमिस्ट्री में हमने कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना होता है डिटेल से, लेकिन किसके? मैटर के. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि मैटर बेसिकली क्या है, फिर ही हम जान पाएंगे ना कि मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज और मैटर के रिएक्शंस क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम चलते हैं मैटर की डेफिनेशन की तरफ. या मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ठीक है. कि हर वो चीज जिसका मैस है, यानी कि जिसका वजन है और साथ में क्या है, एंड ऑक्युपाई स्पेस, और वो जगह भी घेरता है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है. चलो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. तो सबसे पहले हम इस पर्सन की एग्जाम्पल लेते हैं. तो इस पर्सन का स्पेसिफिक वेट होगा, उसके अलावा इसने जगह भी घेरी हुई है, तो ये क्या है? मैटर है. सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम. इसने जो ग्लासेस पहनी हुई हैं, इसका भी कोई ना कोई वेट है, उसने जगह भी घेरी हुई है, तो ये क्या है? ये भी एक मैटर है. उसके अलावा इस कैट को देखें, कॉफ़ी, कंप्यूटर, बटरफ्लाई, डेस्क, चेयर, इवन के आप इस सन को देखें, क्लाउड्स को देखें, प्लांट्स को देखें, लीव्स को देखें, हर वो चीज़ जिसका क्या है? मैस है, यानी कि वजन है या वेट है, और वो जगह भी घेरता है, तो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है. अब हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में देखा था कि हमने मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर वगैरह को डिस्कस करना होता है. तो हमने मैटर तो देख लिया, मैटर क्या होता है. अब उसकी कंपोजिशन की तरफ चलते हैं. यस, नाउ व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोजिशन से रिलेटेड एक वर्ड होता है कंपोनेंट्स. क्या वर्ड होता है? कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स. ठीक है. अब सपोज करें हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. तो बेसिकली हम पूछ रहे हैं कि उस चीज़ के, स्पेसिफिक चीज़ के पार्ट्स क्या हैं. तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो आ जाता है ना, वो आ जाता है इंग्रेडिएंट्स. इससे आपको ना क्लियर हो जाएगा कंपोजिशन के बारे में. इंग्रेडिएंट्स के कोई स्पेसिफिक चीज़ किस किस से मिलके बनी है. ठीक है. उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. अब मज़ीद आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. देखें, अब हम कोई क्रीम बाय करते हैं, कोई फेस वॉश बाय करते हैं, शैम्पू वगैरह, तो उसके पीछे मेंशन किया जाता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. उस बात का क्या मतलब है कि वो शैम्पू या फिर वो क्रीम या फिर वो फेस वॉश वो किस किस चीज़ों से मिलके या किन किन चीज़ों से मिलके वो बना है. ठीक है. तो वो बेसिकली उसकी कॉम्पोजिशन है. इंग्रेडिएंट्स वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. ठीक है. तो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. तो सबसे पहला है सॉल्ट. अब सॉल्ट बनता है Na और Cl से, यानी कि Na क्या है? Na है सोडियम. Na होता है सोडियम. ठीक है. और जो है Cl होता है ना, ये होता है क्लोरीन. ओके. Na एंड Cl. अच्छा, Na होता है सोडियम एंड Cl होता है क्लोरीन. तो मैं कहती हूँ आपको कि आप मुझे साल्ट की कंपोजिशन बताएं, तो आप बताएंगे कि साल्ट जो है ना, वो सोडियम से, Na से और क्लोरीन से मिलके बना हुआ है. तो इसकी कंपोजिशन ये है, जिसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड. ओके. सेकंड एग्जांपल में देखें सुक्रोज. तो इसकी कंपोजिशन क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन. ये सब एटम्स हैं, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो कंपोजिशन की शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई? इंग्रेडिएंट्स. ठीक है. बेसिकली कि वो स्पेसिफिक कंपाउंड है, स्पेसिफिक चीज़ है कोई, तो हाँ, वो किस किस से मिलके बनी है, वो उसकी कहलाती है कंपोजिशन. ओके. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज स्ट्रक्चर. अब बात आ जाती है स्ट्रक्चर की. कंपोजिशन हमने देख ली. अब स्ट्रक्चर क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ एंड रिलेशंस
बिटवीन द पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ समथिंग कम्प्लेक्स, कि कोई भी कंपाउंड ही लेंगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपाउंड वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो इसकी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है एसिटिक एसिड की, ठीक है। एसिटिक एसिड, अब उसकी कंपोजिशन अगर मैं कहूँ तो उसकी कंपोजिशन होगी कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन, 2 कार्बन के एटम्स हैं इसके अंदर, 3 हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ये उसकी कंपोजिशन है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्पेसिफिक कंपाउंड के जो जितने भी एटम्स हैं ना, या जितने भी इसके पार्ट्स हैं, वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने मिल के वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है या वो स्पेसिफिक चीज़ बनाई हुई है। तो इसमें एसिटिक एसिड में देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन है आपस में अटैच है, ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए, ठीक है। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है और इस वाले कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन एक साइड पे डबल बॉन्ड बना के और दूसरा ऑक्सीजन दूसरी साइड पे सिंगल बॉन्ड बना के, और इस वाले ऑक्सीजन के साथ मजीद एक हाइड्रोजन अटैच है। तो ये बेसिकली इसका क्या है, होल स्ट्रक्चर है कि एसिटिक एसिड के जो एटम्स हैं उसके अंदर वो किस तरह से आपस में अरेंज हुए हुए हैं और मिल के उन्होंने क्या बनाया हुआ है, एसिटिक एसिड। सो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। हाँ जी, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, नॉट चीज़, नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, वो है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, अच्छा, प्रॉपर्टीज़ का जो होता है ना लफ्जी मायनी, वो होता है खसूसियात, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी इज़ द करेक्टरिस्टिक, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। तो प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है खसूसियत, ठीक है। किसी भी कंपाउंड की बात करें तो उसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, हर एक एटम की या हर एक कंपाउंड की अपनी एक अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सपोज करें कि जैसे अब हमने कोई कंपाउंड ले लिया, उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, क्या दे रहे हैं हम उसको, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो हमने देखना है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर किस तरह से जो है ना वो रिएक्ट करता है, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर किस तरह से रिएक्ट करता है। सपोज करें कि कोई एटम ऐसा होता है जो ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर स्टेबल होता है, ठीक, हमने देखना है कि वो उस टेम्परेचर के अंदर किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या वो उस टेम्परेचर के अंदर स्टेबल है या उस टेम्परेचर के अंदर अनस्टेबल है। इसी तरह से अगर हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं तो उसको भी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करके देखते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो उस टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर पाता है, यानी कि वो स्टेबल होता है या अनस्टेबल हो जाता है। तो ये उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। कुछ एटम्स टेम्परेचर के अंदर स्टेबल हो जाते हैं, कुछ लो टेम्परेचर के अंदर स्टेबल होते हैं, कि उनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक बात आ जाती है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है ना ये 2 तरह की हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और दूसरी कौन सी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना ये फिजिकल स्टेट से रिलेटेड होती हैं। फिजिकल स्टेट से मतलब क्या है, जो ऐसी स्टेट या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें नज़र आ रही है, जैसे कि कलर हो गया, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। लेंथ हो गया नहीं, लेंथ हो गई, कि उसकी लेंथ कितनी है देखने में नज़र आ रही है। वो जो भी कंपाउंड है उसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि वो कितनी जगह घेर रहा है, तो एट्सेट्रा। और उसके अलावा ये फिजिकल स्टेट से रिलेटेड होती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो फिजिकल स्टेट से रिलेटेड उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं कि जो हमने कंपोजिशन पढ़ी थी ना पीछे, कंपोजिशन, उसमें अगर कोई चेंज आता है ना तो वो केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना उसको रिलेट करता है, ठीक है। उसमें चेंज किस तरह के आता है कि उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है, वो रिएक्ट करके आपस में 2 एटम्स, उनकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि एसिडिटी, ठीक है, रिएक्टिविटी, के कोई कंपाउंड कितना रिएक्टिव है किसी के साथ, अगर हम उसके साथ दूसरे कंपाउंड को रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें वो कितना रिएक्टिव है, यानी कि उसके साथ वो कितना रिएक्ट करता है। अगर हम उसी कंपाउंड को सपोज कर लें कि एक कंपाउंड है, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं बी के साथ, किसके साथ करवा रहे हैं, बी के साथ। अब बी के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं, ठीक है। हमने ये देखना है कि ए वाला जो कंपाउंड है या ए वाला जो एटम है ये बी के साथ सही से रिएक्ट भी कर रहा है या नहीं, या फिर ये ए की प्रॉपर्टी है कि वो बी के साथ सही से रिएक्ट करता है
या फिर वो C के साथ सही से रिएक्ट करता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। सो ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि वो कितना रिएक्टिव है B के साथ या फिर C के साथ। तो ये प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक हम जो है बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिंपल केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने प्रॉपर्टीज़ देख लिया कि क्या होता है। ये हर एक स्पेसिफिक कंपाउंड की, एटम्स की अपनी एक खसूसियत होती है, करेक्टरिस्टिक होती है कि वो जिस तरह की भी कंडीशन हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके अंदर किस तरह से जो है रिएक्ट करते हैं, ठीक है। द फोर्थ वन इज रिएक्शंस। फोर्थ वन इज रिएक्शंस। तो रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, वन और मोर सब्सटेंसेस आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यहाँ पे आपने ये चीज समझनी है, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नोन एज प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, वो मिलते हैं आपस में, रिएक्ट करते हैं और क्या होता है तो वो डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स बना देते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बना देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। चलें अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो ये है CH4, ये एक रिएक्टेंट है, और 2O2 ऑक्सीजन ये दूसरा रिएक्टेंट है। हमने बात की है कि एक या दो सब्सटेंसेस जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, ये एक सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस, और इन दोनों को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है। जो आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स हैं दोनों। तो ये जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एक और सब्सटेंस बिल्कुल ही डिफरेंट, और दूसरा वाटर H2O, ठीक है। यानी कि मीथेन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सेकंड वन इज वाटर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यस, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल। इसमें एक रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, ठीक। दोनों रिएक्टेंट्स आपस रिएक्ट करेंगे आपस में और क्या बना देंगे, एक बिल्कुल न्यू सब्सटेंस बना देंगे, वो है वाटर, और इसका फार्मूला होता है H2O। H और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन एंड O ऑक्सीजन, दोनों मिलके आपस में क्या बना देते हैं, वाटर, जिसका फार्मूला है H2O। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स ने मिलके क्या बना दिया, प्रोडक्ट्स, ठीक है, P फॉर प्रोडक्ट्स। सो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं रिएक्शन। सो अब आई होप कि आपको रिएक्शन के बारे में क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट है कंक्लूजन। अब होल टॉपिक को मैं कंक्लूड कर देती हूँ। तो हमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है, कि ये किसकी स्टडी है, मैटर की स्टडी बेसिकली हम इसमें करते हैं। और मैटर क्या होता है, जिसका वेट होता है, ठीक है, और साथ में वो जगह भी घेरता है। तो उसकी बेसिकली हमने पढ़नी होती है कॉम्पोजिशन, कि वो मैटर, किसी भी स्पेसिफिक मैटर की बात करें, कोई कंपाउंड है, केमिकल्स हैं, उनकी बात करें तो वो किस किस से मिलके बने हैं, किस तरह से मिलके बने हैं, और उनमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, चाहे प्रॉपर्टी से देखें कि वो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर किस तरह से रिएक्ट करता है, और लास्ट में हमने उसके रिएक्शंस देख लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, which is on the topic of branches of chemistry. Until then, Allah Hafiz, take care.